वक्फ बिल की वजह से ही क्या नीतीश कुमार को इस तरह से बॉयकॉट किया जा रहा है? हाँ, अभी इस वक्त में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो वक्फ बिल वाला ही है। जब आप एक तरफ कहते हैं कि इफ्तार पार्टी तो साथ करेंगे और हम आपके साथ नहीं देंगे, तो जाहिर है कि कोई आपका साथ नहीं देगा। हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ कैसे है वक्फ बोर्ड? हाँ, एक खराबी तो उसके अंदर ये वो कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी उस कमेटी में रहेंगे। सवाल ये पैदा, ये इबादत की चीज़ है, इबादत के बारे में गैर मुस्लिम को इसमें शिरकत की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? उसमें ज़बरदस्ती लेडीज़ को भी आना चाहिए, क्यों हम मर्द हजरात ये वक्फ की ज़मीन की हिफाजत नहीं कर सकते? क्या लगता है कि महिलाएं काबिल नहीं है क्या वक्फ के जो जमीनें हैं उनको संभालने में? जब हम मर्द ही काफ़ी है तो औरत की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? आरजेडी हमारी सपोर्ट कर रही है वक्फ बिल के मामले में। आप लोग का सिंपल फंडा कह सकते हैं कि अगर वक्फ बिल को अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे, जो भी पार्टी चाहे बीजेपी ही क्यों ना सपोर्ट करे, तो आप बीजेपी के साथ हो जाइएगा। नहीं, वक्फ बिल का एक अलग मामला है। वक्फ बिल में तो यही जगह पर है और हमारा जो ये है मुस्लिम का वो अलग है, उसमें इसमें इनको नहीं सरकार को इंटरफीयर करना चाहिए। 75% मुस्लिम जो है ना अभी भी 25% जो है हाँ हो करता है माइक पर भी और नेता भी है। 75% तो रात के 500 लेके वोट देता है। अब जो है कि नीतीश कुमार पका हुआ आम है, किसी वक्त वो टपक सकते हैं, समझे। एमवाई का जो समीकरण आप बताए तो मजदूर युवा जो है मजदूर के तरफ जाने का एमवाई समीकरण। नीतीश कुमार को बिहार के 14 करोड़ लोग सीएम बनाए, तो ये बिहार के 14 करोड़ लोग को खराब कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर्य न्यूज चैनल पे। मैं हूं आशा सिंह यादव और आज जैसा कि नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी रखा था हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम संगठन के 8 बोर्डों ने इस इफ्तार पार्टी को मना कर दिया, मतलब कि साफ साफ बायकॉट कर दिया। आइए जानते हैं हमारे पटना के लोगों से कि क्यों आखिर मुस्लिम संगठनों ने इस इफ्तार पार्टी को बॉयकॉट किया। वक्फ बिल 2024 जो है, जो मुसलमानों के खिलाफ बिल लाया जा रहा है, ज़मीन हड़पने की एक नापाक कोशिश की जा रही है। जो बीजेपी सरकार है और सरकार में जो लोग मौजूद है, वो इस तरह से ज़मीन के ख़िलाफ़ जो हमारे अल्लाह के लिए हमने वक्फ कर दिया है, उस पर जो बात आ रही है और वो जो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी ख़राबियाँ बिल के अंदर, तो सारे मुसलमान उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। हम नीतीश कुमार साहब से और इसी तरह जो उनकी और भी मददगार पार्टी है चंद्रबाबू नायडू, ये तमाम मददगार पार्टी है जिसकी वजह से वो सरकार बना है। हम उनसे कहना चाहते हैं और बिहार के मुसलमान कहना चाह रहे हैं कि भाई आप हमारा इसमें साथ दीजिए, उसका हिमायत मत करिए बल्कि मुखालफत करिए। ये बिल जो है हिंदुस्तान के कानून के भी खिलाफ है और हमारे मज़हब के भी खिलाफ है। अच्छा, तो वक्फ बिल आप एक तरफ कहते हैं कि इफ्तार पार्टी तो साथ करेंगे और हम आपके साथ नहीं देंगे, तो जाहिर है कि कोई आपका साथ नहीं देगा। वक्फ बिल की वजह से ही क्या नीतीश कुमार को इस तरह से बॉयकॉट किया जा रहा है? हाँ, अभी इस वक्त में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो वक्फ बिल वाला ही है। हम ये कहते हैं कि हमारे साथ हो जाइए, ये हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ है, तो आपको हिंदुस्तान के कानून के साथ रहना चाहिए। वो मुखालफत कर रहे हैं तो आप बोलिए कि हिंदुस्तान के कानून के जो खिलाफ है, मुसलमानों पर ज़बरदस्ती ना थोपें, लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमारे उलमा ने, सियासी जमातों ने और इसी तरह मिली जमातों ने उसके इफ्तार पार्टी में हमें शिरकत से मना किया है। अच्छा, क्या खिलाफ है बता सकते हैं कि आखिर हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ कैसे है वक्फ बोर्ड? वक्फ बिल के अंदर वक्फ जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह के लिए हम वक्फ करते हैं, कोई ज़मीन दे देते हैं, वो ज़मीन हमारी है ना। एक खराबी तो उसके अंदर ये वो कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी उस कमेटी में रहेंगे। सवाल ये पैदा, ये इबादत की चीज़ है, इबादत के बारे में गैर मुस्लिम को इसमें शिरकत की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि जो ज़िले का कलेक्टर होता है वो फैसला करेंगे वक्फ की ज़मीन कौन सी है कौन सी नहीं है। ये भी झगड़े की एक जड़ है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? इतने सालों से तो जिस तरह से चल रहा था उसी तरह चलना चाहिए। तो ये एक इसमें प्रॉब्लम। इसी तरह उसमें ज़बरदस्ती लेडीज़ को भी आना चाहिए, क्यों हम मर्द हजरात ये वक्फ की ज़मीन की हिफाजत नहीं कर सकते? जिस तरह कर रहे करते रहेंगे। क्या लगता है कि महिलाएं काबिल नहीं है क्या वक्फ के जो जमीनें हैं उनको संभालने में? जब हम मर्द ही काफ़ी है तो औरत की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? तो इक्वालिटी की बात करें, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को इक्वालिटी देती है तो मैन और वुमेन दोनों इक्वल होते हैं। तो वक्फ बोर्ड में अगर 2 महिलाएं अगर शामिल होती है तो जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं उनको भी तो हौसला प्रदान करेंगे ना वो लोग कि आप लोग भी कुछ कर सकते हैं, बन सकते हैं। जहाँ पर ज़रूरत होती है उनको कमेटी में शामिल किया जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर 50-52 औरतें हैं। जो ज़मीन का मामला है इसके अंदर भागदौड़ करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनतें हैं, तो यहाँ हम लोग ज़रूरत महसूस नहीं करते। ये तो मामूली बात है। तो आप इसी तरह मस्जिद की कमेटी, इसमें औरतें नहीं रहती है, वो भी वक्फ की ज़मीन है। जहाँ मस्जिद की बात आएगी, इसी तरह मदरसे की बात आएगी, कब्रिस्तान की बात आएगी, हर तरफ औरतों को हम दौड़ाना नहीं चाहते हैं कि भाई मर्द काफ़ी है इस काम के लिए, तो बस ये है। अच्छा, नीतीश कुमार को क्यों लोग बॉयकॉट कर रहे हैं? मतलब वो तो हम शुरू से मुस्लिम परिवार, मुस्लिम लोगों के लिए साथ रहे हैं। वो साथ दे रहे, हम कह रहे हैं मत दीजिए साथ। आप हाथ खींचेंगे हमारा जो वक्फ बिल वो पास नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो आरजेडी से क्या उम्मीद रखते हैं? वो हमारे साथ है, इंडिया इत्तेहाद सारी जमात हमारे साथ है। इस वक्फ बिल उसको रिजेक्ट होना चाहिए, सारे लोग कह रहे हैं। आरजेडी के आप लोग फुल सपोर्ट में हैं?
देखिए आरजेडी की सपोर्ट में नहीं है, आरजेडी हमारी सपोर्ट कर रही है वक्फ बिल के मामले में। कि आप लोग का सिंपल फंडा कह सकते हैं कि अगर वक्फ बिल को अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे, जो भी पार्टी चाहे बीजेपी ही क्यों ना सपोर्ट करे, तो आप बीजेपी के साथ हो जाइएगा। नहीं, वक्फ बिल का एक अलग मामला है। आप ये जो सवाल कर रहे हैं इसकी जरूरत क्यों पेश है? वो लोग आपने बोला ना नीतीश कुमार वक्फ बिल के खिलाफ है, इसलिए हम लोग वक्फ उनका बिल के साथ बॉयकॉट कर रहे हैं। वक्फ बिल के साथ है, मतलब कि जो अभी वक्फ वक्फ बोर्ड बिल के है, खिलाफ हम कह रहे हैं कि हो जाइए। हाँ वक्फ बिल के खिलाफ हो जाइए, तो नीतीश कुमार के साथ हो जाएंगे। आरजेडी के जो भी नेता देखिए, है वो वक्फ बिल आप के जो बात पूछना चाह रहे हैं, खिलाफ आप है। वोटिंग की तरफ, इलेक्शन की तरफ मुझे मत ले जाइए। फिलहाल जो साथ देने की बात है वो कीजिए, बस ये कहना चाह रहा हूँ। सर देखिए, पूरा जो मामला वो सियासी वो मामला बाद में, है, वो देखिए, राजनीतिक मामला है। हमारे बड़े लोग फैसला जो करेंगे, जैसा करेंगे उस वक्त में हम उसी तरफ जाएंगे, बस ये बात है। अच्छा, क्योंकि जो आप लोग बॉयकॉट करें वो सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट कर रहे हैं, सारे 8 मुस्लिम संगठन मिलके बॉयकॉट कर रहे हैं। और साथ में 26 मार्च को आप लोगों ने ये भी रखा है कि आप लोग जाके वहाँ पे शायद धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। 26 मार्च को धरना प्रदर्शन होगा हमारा, और बड़े लेवल पर होगा, गर्दनी बाग में। अच्छा, वो धरना प्रदर्शन क्यों होगा? ये वक्फ बिल के खिलाफ होगा, वक्फ बिल हमें नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड के मामले में अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपना जो भी फैसला सुनाएंगे तो क्या वो गलत होगा? भाई, हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ आप काम नहीं कर सकते। मजहब में मुदाखलत हो रहा है ना, अब हिंदू मजहब में कोई मुदाखलत करेगा तो वो चलेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट फैसला करे या कोई कोर्ट फैसला करे, कानून तोड़कर तो नहीं करेगी। कानून तोड़कर फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट, तो हम उनको भी कहेंगे आप गलत कर रहे हैं, अपना फैसला वापस लीजिए। इस तरह का फैसला थोड़ी चलेगा। कानून तोड़कर फैसला कुछ नहीं चलेगा, कानून के अंदर रहकर फैसला कीजिए ना आप। अब किसी कोई भी मजहब हो, मजहब के खिलाफ ये गलत है, कोई नहीं जा सकता है। कानून सुप्रीम कोर्ट को भी इजाज़त नहीं कि मजहब के खिलाफ जाए। अपने अपने मजहब पर सब आज़ादी के साथ जीना है, वो जिएंगे। तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में तो है तो सेकुलरिज्म, जहाँ पे लोग अपने मर्जी से धर्म को चुनते हैं और जीते हैं। वैसा ही है, वैसा ही फैसला आना चाहिए। जहाँ पर मुदाखलत होगी वहाँ पर हम अलग हो जाएंगे, बस। तो मतलब आपका कहना है वक्फ बोर्ड में कोई भी मतलब चेंजेस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो है बस उसी तरह रहेगा। उसको नीतीश कुमार के साथ बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं वो। क्या लगता है कि मुस्लिम लोग इस बार चुनाव में एक तरफा वोट करेंगे? 75% मुस्लिम जो है ना, अभी भी 25% जो है हाँ हो करता है माइक पर भी, और नेता भी है। 75% तो रात के 500 लेके वोट देता है, समझ गया ना? नीतीश का है ना, तेजस्वी का है। चुनाव के एक दिन पहले जो रात के जाके 500 देगा उसका है, तो 25% फैसला कर देगा सरकार का। राज्य को चलाने के लिए युवा होना चाहिए, दूरदर्शी सोच वाला होना चाहिए। अब जो से कि नीतीश कुमार पका हुआ आम है, किसी वक्त वो टपक सकते हैं, समझे? जो हरा भरा होता है ना उसको सिंचाई किया जाता है, जो पक जाता है उसको काट करके जो है ना डाली में रख दिया जाता है, और फिर उसको छोड़ देना चाहिए कि नहीं? फिर बाजार को माल हो गया, समझे? अब वो संवैधानिक पद पर रहने लायक नहीं रह गए हैं। उम्र उनको रिटायर हो गया है, उम्र के साथ साथ में दिमाग भी रिटायर हो चुका है। यही कारण है कि आज बिहार के 18% आबादी वाले लोग जो से कि उनको बाइकआउट कर दिए। मुस्लिम संगठन मना कर रहे हैं, तो मुस्लिम संगठन अपना एकजुटता दिखा रहे हैं सरकार पर प्रभाव डाल रही है। वो अपनी बात मनवाने के लिए प्रभाव डाल रहे हैं। तेजस्वी या नीतीश में ये फर्क है कि वो आम जनता से लेके ऊपर तक सबको रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये राष्ट्रगान को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता को क्या रेस्पेक्ट करेंगे? अच्छा, मुस्लिम संगठनों का इस तरह का बॉयकॉट क्या लगता है आरजेडी के एमवाई समीकरण को बढ़ावा देगी? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। जो है तो यही जाता है कि तेजस्वी यादव ज्यादा सोचते हैं मुस्लिम लोगों के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पूरा वो A to Z के लिए सोचते हैं, उनका A to Z का नारा ही है। ये कहाँ आप बात बोल रहे हैं? ऐसा तो गलत है। लेकिन इस बार क्या लगता है चुनाव में फायदा होगा मुस्लिम संगठनों का बॉयकॉट करने के बाद? किसको फायदा होगा? आरजेडी को। वो तो A to Z को लेकर चल रहे हैं, तो फिर मुस्लिम की बातें नहीं है। एमवाई समीकरण तो आरजेडी का ही है ना? ऐसा कि ये सब प्रोपेगेंडा है। A to Z का उनका समीकरण है, एम का समीकरण ये सब लोगों को, विरोधियों को प्रोपेगेंडा है। हो गया मजदूर और युवा, बात समझ रहे हैं? मजदूर और युवा तो मुस्लिम और यादव क्यों बोलते हैं लोग? तो आप क्या है ना कि विपक्ष जो लोग हैं वो मुस्लिम यादव बोलता है, और तेजस्वी यादव के मुंह से सुने हैं ना मजदूर और युवा। तेजस्वी तो साफ तौर कहा कि हम लोग माई नहीं बाप का भी पार्टी है ना? तो माई के मतलब बता दिए, मजदूर और युवा, है ना? बाप को बताया था कि नहीं? बैकवर्ड। आज जितना मजदूर ट्रेन भर भर के आपका स्टेशन से जा रहा है, आप देख लीजिए जाके प्लेटफॉर्म पे कितना युवा लोग जा रहा है दिल्ली या मुंबई या बनारस कमाने। 20 साल में कोई पलायन को नहीं रोक पाए। इनका सबसे बड़ा नाकामयाबी का यही रिजल्ट है। और 20 साल में, ये आज के डेट में 20 साल में 60,000 लोगों को हत्या हुआ है। पर मुस्लिम संगठनों ने तो ये कह दिया कि आप बीजेपी के साथ, जब से एनडीए की सरकार बनी तब से आप मुस्लिम के लिए सोचना बंद कर दिए हैं। वक्फ बोर्ड का संशोधन का आप सपोर्ट कर रहे हैं।
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है मुस्लिम संगठन की तरफ से, ऐसा तो मुझे न्यूज नहीं मालूम है। लेकिन हम कहते हैं कि आपको नीतीश कुमार को अब आपको भी ये सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं कि जब पुराना कपड़ा हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं, तो इस तरीके से इनका रहा नहीं वजूद। एमवाई का जो समीकरण आप बताए तो मजदूर युवा जो है मजदूर के तरफ जाने का एमवाई समीकरण, जितना युवा है उसको मजदूर बनाने के लिए एक आरजेडी का फॉर्म आया है जो युवा को मजदूर बनाने का काम किया जाएगा। क्या है कि बाप दादा जो बोलता है अभी जो ये बोले कि हमको बूढ़ा हो गया है फेंक दीजिए, तो काम कीजिए, हमको घर से आप जाइए, आपको घर से बाल बच्चा फेंक देगा आपको, ये अच्छा होगा ना। सुनिए ना, नीतीश कुमार को सुनिए नीतीश कुमार को बिहार के 14 करोड़ लोग सीएम बनाए, तो ये बिहार के 14 करोड़ लोग को खराब कह रहे हैं, तो नीतीश कुमार को तो नहीं कह रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम संगठन के लोग क्यों खिलाफ हो रहे हैं नीतीश कुमार के? अकेले तो जाके वहाँ नहीं बैठे हैं, एक पूरा धर्म उनके खिलाफ हो जा रहा है। मतलब मुस्लिम संगठन में सारे लोग मुस्लिम के जितने भी मुस्लिम संगठन जिनको विरोधी है वो उनको मुस्लिम हिंदू करना होता है, सब सरकार करता है, जो भी आता है नेता सबका वही काम है। अब उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति बिहार में राज करने लायक नहीं है। अब उनको अपने खुद से सत्ता छोड़ देना चाहिए और 5 को जो बीजेपी का उसको जो समर्थक नेता उसको बरगलाए हुए है, उसका तो एक तो परिवार में कोई नहीं है जो ये समझाने वाला है कि दवाई खाओ, तुम ऐसा गलती कर रहे हो, कोई बोल नहीं रहा है, जिसके कारण उसकी बीमारी भी बढ़ रही है। और ये लोग 5 को उसको बढ़ा के और जो है आगे कर रहा है, उसको बदनाम कर रहा है, उसमें आप लोग भी शरीक हो जा रहे हैं। देखिए, जनता का काम है ये काम, ठीक है, सरकार का काम नहीं है। मंत्री नहीं हटेगा कोई अपने आप से। आपने कभी देखा है कोई मंत्री हो कि हम जा रहे हैं कल्याण सिंह के अलावा? तो रेल मंत्री में नीतीश कुमार ही अपने जो स्टूडेंट पे इस्तीफा दिए हुए हैं, अपने इस्तीफा दिए हुए हैं। इफ्तार पार्टी रखे, रमजान चल रहा है तो इफ्तार पार्टी रखे अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, तो कैसे मानसिक रोगी हो गए? इफ्तार पार्टी अब वो शासन नहीं चला रहा है। नीतीश कुमार का 5 गो मंत्री और 5 गो ऑफिसर बिहार का राज चला रहा है। क्या कर रहा है नीतीश कुमार? देखिए, ये थी मोदी सरकार को समर्थन देना था, 1 बार साइन करना है समर्थन पत्र में, 2-2 बार साइन नीतीश कुमार कर रहा है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अपना काम ऐसे ही चला रहा है। अच्छा, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लोगों को साथ लेके चले। उसको जो बोल रहा है वो ऐसा कर रहा है। अच्छा। अब अपने वो दिमाग से कोई काम नहीं कर रहा। पहली चीज़ जो नीतीश कुमार की जो संतुलन जो 2004 वाला था वो चीज़ रहा नहीं। उनके मुताबिक 2025 में या 24 में आप देख सकते हैं 2-3 साल के अंदर इसका उनका क्रेडिट गिर चुका है। पहले जैसे 2004 में शासन चलाए तो उस तरीके शासन नहीं चला पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, हिंदू में कहावत है, बुरा मत मानिएगा, कि जब 60वां पार हो तो हिंदू पगला ला। हाँ, तो हो सकता है इनका भी थोड़ा सा लॉजिक हो गया हो। बात सही है, बिहार को नया मुख्यमंत्री चाहिए, कोई भी हो, बीजेपी से हो या आरजेडी से हो, नया मुख्यमंत्री चाहिए, नई बिहार चाहिए और नई सरकार चाहिए। हमारा साथ नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार, इसीलिए वक्फ बिल की वजह से। जी हाँ। अच्छा, तो वक्फ बिल में अगर चेंजेस होती है तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी मुस्लिम चेंजेस करने कम्युनिटी के लिए? क्या जरूरत है, क्यों पड़ा? अच्छा, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी मुस्लिम कम्युनिटी के? क्या पड़ा है करने के लिए? उनको क्या जरूरत है करा? काहे कर रहे हैं अभी, क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान के कानून को इसमें शामिल करना चाहते हैं। वक्फ बिल में तो यही जगह पर है, और हमारा जो ये है मुस्लिम का वो अलग है, उसमें इनको नहीं सरकार को इंटरफीयर करना चाहिए। अच्छा, तो वक्फ बिल में मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। सही है, क्योंकि ये बड़े लोगों का ये कहना है, उन्हीं के मुताबिक हमको चलना पड़ेगा। अच्छा, तो उनके अलग से फैसला नहीं ले सकते ना, सब कोई किसी तंजीम से जुड़ा हुआ है। अब सारे तंजीम के जो बड़े उलमा हैं या बड़े जिम्मेदार हैं, उनके तरफ से जो हुक्म होगा, जो ऑर्डर होगा, उसके मुताबिक ही सब लोग चलेंगे। अच्छा, मुस्लिम संगठन जो बोलेगी वही मुस्लिम कम्युनिटी के लोग करेंगे? हाँ, करेंगे, वही करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का मामला आया है। वक्फ बोर्ड जो है ये एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, इसमें कोई भी ये नहीं है फिरका वाराना, कोई फसाद ये नहीं, इख्तलाफ नहीं है इसमें। अगर इफ्तार पार्टी में जाते तो हो सकता है कि भाईचारा भी स्थापित हो सकता था। वो तो हो सकता था, तो इसके लिए तो उनको खुद पहले पहल करनी चाहिए। राजनीति से हट के क्यों नहीं रखा गया रमजान को? रखना चाहिए, लेकिन वो उन लोगों बड़ों का मामला है। वक्फ जो मुस्लिम कम्युनिटीज है वो लोग तो राजनीति बीच में ले आए ना इफ्तार के पार्टी में। नहीं, राजनीतिक नहीं है ये तो एक सुनिए कि आपने उन लोगों ने कहा कि वक्फ बिल के अगर खिलाफ होंगे नीतीश कुमार तो उनके साथ हम लोग आएंगे। तो रमजान में इस तरह का काम मुस्लिम संगठन ने जो किया वो क्या सही है या नहीं? नहीं, वो सही है नहीं, बल्कि किसी भी सियासी पार्टी के साथ अगर मुस्लिम लोग शरीक होते हैं तो उसको कुछ न कुछ अपना उसमें एक एतमाद जजना चाहिए। अब जो लोग
खुलकर अगर हमारा विरोध करेंगे तो हम उसके साथ कैसे जाएंगे किसी भी मामले में। ये तो हमारा कोई किसी भी एतबार से कोई भी मामला नहीं। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? उनके बारे में क्या है, वो भी तो वही है, सब सियासी पार्टी सब एक ही जैसे हैं, मैं समझता हूँ। उनका जो MY समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण, जिसमें वो मुस्लिमों के लिए ये खड़े, सब कहने की बात रही, अब वो सब चीज़ नहीं है। बाकी अब काम का जो मामला है, जो सियासी लोग हैं, जैसे नीतीश कुमार जो है बहुत दिन से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं किए, और आज तक बहुत अच्छा काम करते हुए आए हैं। और अभी तो उसका कोई मामला ही नहीं, MY समीकरण तो वो तो बहुत पहले खत्म हो गया, अब तो है नहीं। तो ये था हमारे पटना के लोगों का राय नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी पे। ऐसे ही न्यूज़ के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।